हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। जहां तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। साल 2020 में चीन से फैलने वाला कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में भारी नुकसान पहुंचाया था। इस महामारी के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया था। महीनों तक लोग अपने घरों में कैद रहे। जहां एक और वायरस ने जाने ली, वहीं लॉकडाउन ने व्यवसायों और रोजगार को भी ठप कर दिया था। इससे प्रभावित होकर कई लोग मानसिक तनाव का शिकार भी हुए और आत्महत्या तक कर ली। अब भी लोग उस समय की मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं कि चीन में एक नया वायरस फैल गया है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। इस वायरस को मानो मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV कहा जाता है, जो चीन में न्यूमोनिया जैसे रोगों का कारण बना है। इस वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत के लिए ये वायरस खतरनाक है? अगर खतरनाक है तो कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये भारत में ना फैले? इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इस वायरस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, देश में वायरल संक्रमण और सांस संबंधित बीमारियों में कोई बड़ी वृद्धि नहीं देखी गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने भी बताया कि उनकी टीम मौसमी फ्लू के मामलों पर ध्यान दे रही है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि वायरस के प्रभाव पर निगरानी रखी जा सके। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयां चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहां तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त।